आज हम जानेंगे हाथों के चक्र के बारे में। जैसे आपने सब कुछ पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लेफ्ट राइट के चक्र, उनकी पंखुड़ियाँ, ये सबको आपको जान लेना चाहिए अगर आपको कुछ पता नहीं हो। जैसे आपके सेंटर पे जिसे बताते हैं ना, जिसको सूक्ष्म चार्ट होता है, अगर नहीं बताती हो तो आपके सेंटर लीडर जो भी कुछ बताते हैं जानकारी, उनको बोलिए कि 7 चक्रों 3 नाड़ियों की जानकारी दी थी है, ठीक है? ताकि वो आपको समझ आ सके। ये किस लिए है, जब आपको कोई समस्या होती है तब आप इन चक्रों को, जब आपको पता होता है तो आपको फिर ये भी पता होता है कि इनको कैसे ठीक किया जाता है। तो इसलिए आपको जानकारी हो जाती है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे जुकाम सर्दी हो गई तो ये किस चक्र की, जैसे विष चक्र हो गया, पेट का दर्द नाभि चक्र, भवसागर चक्र से रिलेटेड हो गया, है ना? जैसे आपको डर डर महसूस होता है तो ये हृदय चक्र हो गया। ये जो भी हमें समस्या होती है तो इन चक्रों को जब खराबी आती है, थोड़ी बिगड़ आती है, तो इन चक्रों से हमारी समस्या होती है। जैसे ही आप वो चक्र क्लियर करते हैं तब वो समस्या भी ठीक हो जाती है। तो इसी से एक हाथों का भी है ऐसे, ये वाला। जैसे अगर आपका ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट स्वादिष्टान हो जाएगा, ये लेफ्ट स्वादिष्टान। ये वाला लेफ्ट विशुद्धि, लेफ्ट नाभि, लेफ्ट आज्ञा, लेफ्ट हार्ट, ठीक है? भी ध्यान रखिएगा, अंगूठा जो है स्वादिष्टान का है आपका। अगर लेफ्ट हैंड का है, मतलब बाएं हाथ का है, तो आपका लेफ्ट स्वादिष्टान। राइट हैंड का होगा तो आपका राइट स्वादिष्टान, ठीक है? तो स्वादिष्टान, विशुद्धि, नाभि, आज्ञा, और ये वाला कौन सा, हार्ट चक्र। ये किसके हैं, फ्रंट वाले नहीं हैं, ये वाले लेफ्ट के हैं। जैसे आपका आपका लेफ्ट है, यह लेफ्ट का है। अगर आपके हाथ के जो, अगर आप पकड़ेंगे कुछ चुभन हुई हुई या कुछ हुई, तो वो राइट के अगर चुभन होते हैं, ठीक है? तो वो राइट के, मतलब आपके दोनों साइड या दोनों दिशा दिखाएंगे। अब दिखाएं, ये हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक आती है आपकी, अगर आपका ये लेफ्ट हैंड है तो ये जो यहाँ से, ये आपकी ईड़ा नाड़ी, ये नाड़ी होगी ये वाली। यहाँ पर अपना मूलाधार चक्र है, ठीक है? ये वाला जो है सहस्त्रार चक्र, इसके जो भी राउंड में है ये अपना भवसागर चक्र है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी है, पर ये फर्क कितना है कि अगर आपका ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट साइड का होगा पूरा, राइट साइड है तो राइट साइड का, सेंटर का नहीं है। सेंटर का अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी दोनों उंगलियां कभी भी चुभन होती है, ठीक है? तो ये सेंटर का होता है, मतलब दोनों, ये वाले। तो ऐसे ऐसे हुआ, ये पूरा हो गया। अब आपको बताते हैं कि जैसे हमारे हैंड में कभी कभी किसी को जो दर्द वगैरह होते हैं ना, ऐसे इसमें भी हमारे पूरे चक्र हैं पूरे बॉडी में। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला मेरी कलाई दिख रही है आप, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं, ये कलाई वाला है भाग। तो यहाँ से यहाँ तक जो कलाई वाला भाग है ये विशुद्ध चक्र में आता है। मतलब अगर लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट विशुद्धि चक्र, राइट हैंड होगा आपका हाथ, तो आपका राइट विशुद्ध चक्र। उसके बाद है जो वाला हार्ट है, ये हार्ट चक्र है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है? ये भाग यहाँ से यहाँ तक का जो होता है ना, कलाई के थोड़ा सा ऊपर, हार्ट चक्र, लेफ्ट हार्ट। उसके बीच होती है जो हमारे बीच में ये पड़ती है ना ऐसे गैप, तो जो बीच में है नाभि चक्र, उसके जो राउंड में है ये है भवसागर चक्र, ये वाला पूरा राउंड, ठीक है? और इसके ऊपर जो हमारे वैसे बोलते हैं इसे, ये वाला स्वादिष्टान चक्र है, लेफ्ट स्वादिष्टान। अगर आपका लेफ्ट हाथ है तो लेफ्ट स्वादिष्टान, राइट हाथ है तो राइट स्वादिष्टान। उसके ऊपर अगर आपका लेफ्ट कंधा है तो लेफ्ट चक्र, अगर आपका राइट कंधा है तो श्री चक्र। ऐसे दोनों हाथों में होते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए पूरा। अब बताती है श्री माता जी ने क्या कहा, अगर आपको किसी चक्र में अगर दाएं बाएं कहीं भी पकड़ हो जाती है तो उसके ऐसे रगड़िएगा, ऐसे जैसे मान लीजिए ऐसे रगड़िए, ऐसे इसमें होते तो आपको ऐसे रगड़ते रहिएगा, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे जोर जोर से, पक्का जोर जोर से नहीं, ऐसे नॉर्मल ऐसे रगड़ते रहिएगा ऐसे, ठीक है? अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत ही पकड़ होती है जो जाती ही नहीं रगड़ने से, तो इस माते ने बताया कि अगर आप एक कैंडल ले लीजिएगा, तो बस एक थोड़ा सा ऐसे ना, जैसे मान लीजिए कि विशुद्धि या स्वादिष्टान चक्र है, ठीक है? लेफ्ट स्वादिष्टान है, मतलब लेफ्ट स्वादिष्टान अपने वाला। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे कैंडल का चटका दीजिए, जलाइए मत, नहीं तो जो आप जला दीजिएगा जलाइए मत अंगूठे को, बस थोड़ा चटका दीजिएगा ऐसे, और ऐसे फूक गए, फिर थोड़ा सा रगड़िएगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसे श्रीमाती ने बताया है। तो ये हैंड का हुआ।
ये 5 मिनट का वीडियो बना है आपके लिए, ज़्यादा नहीं बनाएँगे क्योंकि हर बार 10, 11, 15 बार ऐसा होता है तो सब लोग बोलते हैं, कोई-कोई बोलते हैं कि बोर हो जाते हैं, तो इसलिए। और एक बात है, एक दीदी ने बताया था कि सारे चक्रों की जैसे होती है तो कैसे क्लियर करें। सबसे पहले है कि जो चक्र पकड़ा है वो क्यों पकड़ा है, ये आपको रीज़न जानना चाहिए। क्यों पकड़ा होता है, हर एक का होता है, इसलिए आपको हर एक चक्र के क्यों गुण और दुर्गुण, मतलब वो चक्र कैसे उसका जो भी गुण है, जैसे हम मूलाधार कर लेते हैं तो अबोधिता, अपवित्रता उसके गुण हैं, ठीक है? मतलब जो सकारात्मक है। दुर्गुण जैसे अपवित्रता, नज़र किसी और की ओर, ठीक है? तो ऐसे अपवित्रता अगर जो इससे रिलेटेड सारे चक्र होते हैं, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, तो इन सब चक्रों में गुण भी है और उनके दुर्गुण, मतलब किस चक्र की वजह से वो पकड़ते हैं, तो ये आपको जानना चाहिए। उसके बाद उन गुणों को आप आत्मसात करने की कोशिश करें। उसके बाद आप उस चक्र पर हाथ रख के श्री माता से प्रार्थना की, श्री माता जी कृपया आप मेरी इस अगर नाभि पकड़े तो नाभि चक्र पर विराजिए, मुझसे न जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, साक्षात लक्ष्मी माँ के रूप में विराजमान होकर मुझे आशीर्वाद कीजिए। मेरा संपूर्ण नाभि चक्र आपकी परम कृपा से शुद्ध और पवित्र हो। ये स्वादिष्टान चक्र हो या नाभि चक्र हो गया, ऐसे क्लियर होगा। अगर आपके हाथ में वाइब्रेशन भी आते हैं ना, तो कैसे वाइब्रेशन भी देना है आपको ऐसे। स्वादिष्टान ने तो ऐसे भी ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में है, ट्रीटमेंट भी है, पर क्या है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के बारे में मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, फिर ध्यान नहीं करते। असल में सहयोग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ध्यान। अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, आपको मालूमात तो होनी चाहिए, सब ट्रीटमेंट और जो भी जैसे होते हैं चक्र, उनके गुण, सबको आपको मालूमात तो होनी चाहिए, पक्की बात है। पर ये है कि ट्रीटमेंट ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। आपको ध्यान के ऊपर पूरा फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि सजग में ध्यान ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। ध्यान और नमक पानी। ठीक है, अभी 7 मिनट का वीडियो हो गया। तो आगे की जानकारी आपको हम जैसे पैरों में ना, घुटनों में कौन चक्र होता है, पैरों के अंगूठों में, जो अभी हाथ को बताएं, तो आपको पैर का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी कुछ किसके बारे में अगर जानकारी हो तो आप पॉइंट लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उस पर एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा, सबको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जय श्री माता जी।